बुरी आदतें क्या होती हैं? हमारा जीवन हमारी आदतों पर निर्भर करता है। आदतें ही हमें कामयाब और सफल बनाती है। इसके साथ ही आदत ही हमें असफल भी बनाती है। बुरी आदत से हम असफल हो सकते हैं। बुरी आदत हमारी इज्जत को कम भी कराती है। जैसे बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, वैसे बुरी आदत का फल बुरा ही होता है। बैड हैबिट्स का हिंदी मतलब बुरी आदतें होता है। ऐसे में अगर किसी के अंदर बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स है तो उस व्यक्ति को इस बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। बुरी आदतें एक बुरे व्यक्ति की पहचान होती है। बुरी आदतें हमें बुरा बनाती है। बिना बुरी बात को सुने बोलना। सबसे बुरी आदत यह होता है कि किसी को बुरी बात सुने बिना ही बोलना। जब तक हम दूसरों की बुरी बात नहीं सुन लेते हैं, तब तक हमें यह नहीं मालूम होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। वही जब हम दूसरे की पूरी बात को सुन लेते हैं तो इसके बाद हम जो कुछ भी बोलते हैं वह काफ़ी सही होता है और सामने वाले को समझ में भी आता है और बुरा भी नहीं लगता है। किसी की बात को काट कर बोलना भी एक बुरी आदत है। बोलने वाले को यह अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही आधी बात और आधा ज्ञान नुकसान ही देता है। पहले पूरी बात को सुने। बड़ों की बातों में बोलना। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। यह कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कहावत आज भी काफ़ी सही है। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के बीच में बोलना एक काफ़ी बुरी आदत है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जितना बड़े किसी चीज़ के बारे में जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बड़े नहीं जानते हैं। हमें उनको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं जब वह किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो। नशे का सेवन करना। नशे का सेवन सबसे बुरी आदतों में से एक होता है। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। इसके साथ ही नशे का सेवन करने से दूसरे भी हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। नशा करने वाले को बुरा मानना एक हर इंसान की आदत ही होती है। अब यह जिम्मेदारी नशा करने वालों की है कि वह नशा करना छोड़ दे। नशा करने वालों को बुरा लंबे समय से माना जाता है, क्योंकि नशा करने वाले खुद के साथ ही दूसरों के नुकसान का कारण बनते हैं। वह दूसरों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। भूख ना लगने पर भी खाना। इस समय काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और भी अन्य लोगों के साथ भी यही हो रहा है। इसके अंदर एक बात सामान्य ही होती है कि यह भूख से ज़्यादा खाना खाते हैं या कुछ देर पर कुछ खाते रहते हैं। हम आपको बता दें कि भूख ना होने पर खाना या बार बार कुछ खाते रहने से इंसान के शरीर पर बुरा असर ही पड़ता है। बार बार खाना खाने से शरीर अधिकतम समय खाने को पचाने में व्यस्त रहता है। शरीर खाने को पाचने में व्यस्त रहता है, जिसके कारण शरीर में आलस रहता है।
कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। इस तरह हम अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं। व्यायाम ना करना, यह समय ऐसा आ गया है कि हम बैठे बैठे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हमें शारीरिक काम नहीं करना होता है, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा नहीं है कि बस वह बैठा रहकर स्वस्थ रह सकते। व्यायाम करने से शरीर में खून का बढ़ाव सही होता है, हार्ट बीट सही होता है, शरीर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ले पाता है आदि। लेकिन व्यायाम न करने से शरीर पर बुरा असर पड़ना शुरू होता है। शरीर में तरह तरह के बीमारी का जन्म होता है। ऐसे में कम समय के लिए ही पर व्यायाम करना जरूरी होता है। नया ज्ञान ना लेना या खुद को अपडेट ना करना भी एक बुरी आदत, बैड हैबिट ही होती है। इस भागती और दौड़ती दुनिया में काफ़ी कुछ होता रहता है। कुछ ऐसा भी होता है जिसका असर हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो या कोई नौकरी कर रहा हो, अगर वह खुद को अपडेट नहीं रखेगा तो वह काफ़ी पीछे हो सकता है। आपको हर एक चीज़ की जानकारी नहीं रखनी है, बस आपको उस चीज़ के बारे में अपडेट को जानना है जो आपको किसी तरह से असर करता है। जो खुद को अपडेट रखते हैं उन्हें दूसरे जानकार भी मानते हैं। लोग उनसे सलाह भी लेते रहते हैं। इसके साथ ही खुद को अपडेट रखने वाला आगे बढ़ता रहता है। ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, मोबाइल इंसान के जीवन में काफ़ी ज़रूरी हिस्सा रखता है, लेकिन जब किसी चीज़ का उपयोग ज़्यादा होता है तो नुकसान ही होता है। बहुत से लोगों को समय के साथ मोबाइल का लत लग जाता है। जब से स्मार्टफोन बाज़ार में आया है तब से लोगों को ज़्यादा मोबाइल का लत लगना शुरू हो गया है। लोग चाहकर भी इस लत से जल्द बाहर नहीं आ पाते हैं। बस कहने से मोबाइल की लत कम नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको वह कदम भी लेना होगा जो आपको मोबाइल के लत को कम कर सके। इसलिए इस बुरी आदत को ना लगाएं और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बड़ों की बात को ना मानना, बड़ों की बात को ना मानना भी एक बुरी आदत होती है। इसको हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो आदि। यह सत्य भी है, बड़े जितना जानते हैं उतना हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें तो मालूम होता है लेकिन बड़ों को नहीं पता है। ऐसे में हमें बड़ों को समझना चाहिए, उसके बाद ही उस काम को करें। जीवन का कोई लक्ष्य ना रखना। इस दुनिया में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बस काटते हैं तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सही से जीते हैं। वह हर कुछ करते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। जो भी असफल होता है वह बस अपने जीवन को काटते हैं। असफल होने का कारण लक्ष्य का न होना भी होता है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वह कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो उन्हें सफल बन सके। वही सफल व्यक्ति के पास हमेशा कोई न कोई लक्ष्य होता है। आपको भी अपने जीवन में कोई न लक्ष्य रखने की पूरी आदत को छोड़ देना चाहिए। आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। आप सबसे पहले लक्ष्य को बनाएं, उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। आप उस समय तक कोशिश करते रहे
जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले। रात को देर तक जगना। रात को देर तक जगना एक बुरी आदत इसलिए है क्योंकि रात को देर तक जगने से शरीर और दिमाग पर बुरा असर देखने को मिलता है। रात को जगने से पूरे दिन की चर्या खराब हो जाता है। हम आपको बात बता दें कि रात को भी जागा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी काम होने पर और लंबे समय तक देर रात तक ना जगे। रात को देर तक जागने से पूरा दिन आलस आता रहता है। दिन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह से सारा दिन बेकार होता है। रात को कुछ देर जागकर पूरा दिन बर्बाद करने की बुरी आदत को छोड़ दे। ज़्यादा बोलना भी बुरी आदतों में से एक है। ज़्यादा बोलने से दिमाग कमज़ोर होता है, समाज में इज्जत भी कम होता है। दोस्त और अन्य लोगों के सामने मजाक बनकर रहना पड़ता है। ज़्यादा बोलने से दूसरे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं और हम दूसरों की भावना और विचार को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप भी ज़्यादा बोलते हैं तो आज से और अभी से ज़्यादा बोलने वाली आदत को छोड़ दें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। कम बोलना एक अच्छी आदत में से एक आदत है। कम बोलने वाले का बहुत फ़ायदा मिलता है। आप भी कम बोलने का फ़ायदा जान सकते हैं। तेज आवाज़ में गाने सुनना। गानों को सुनना बुरा नहीं होता है। गानों को सुनने से फ़ायदा ही देखने को मिलता है, लेकिन जब गानों को तेज आवाज़ पर लंबे समय तक सुनना जाए तो यह बुरी आदत माना जाता है। तेज आवाज़ में गाने सुनना बुरा इसलिए होता है क्योंकि इससे कान खराब हो सकता है और दिमाग के नर्व्स सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए गानों को तेज़ आवाज़ पर ना सुने। सारा दिन खाली रहना। अगर आपको सारा दिन खाली रहने की आदत है तो यह आपकी एक बुरी आदत है। सभी के लिए समय कम होता है, लेकिन जो अपने समय का सही से इस्तेमाल करता है वह सफल व्यक्ति बनता है। जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वह सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं रहता है तो भी आप कुछ न कुछ करते रहने से आप बहुत से लोगों से बहुत आगे होंगे। अपने काम को न करना और दूसरों के काम में मदद करना एक तरह की बुरी आदत ही है। यह बुरी आदत आपको ही नुकसान देता है। इस बुरी आदत के शिकार बहुत लोग होते हैं। दूसरे आपके इस बुरी आदत का फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन अंत में आप सब कुछ जानते ही असफल के शिकार हो सकते हैं। आप सबसे पहले अपने काम को करें, उसके बाद ही किसी का मदद करें। ऐसे ही और नई बातें सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।